कबीर रिया से कहेगा, अगर तुम्हें मुझ पे शक है तो अब हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। रिया कबीर से कहेगी, ये शादी वाला चक्कर तुमने इसलिए शुरू किया है, रंगे हाथों जो पकड़े गए हो। कबीर रिया से कहेगा कि मेरी बात सुनो, कल जो बाजार में तुमने मेरे साथ लड़की देखी थी वो मेरी बहन भाभी की छोटी बहन थी, जिसको मैं शॉपिंग करवाने के लिए लेके गया था। रिया कबीर से कहेगी, तुम्हारी भाभी की छोटी बहन तुम्हारे साथ क्या कर रही है? उसको शॉपिंग करवाने के लिए तुम्हारी भाभी मर गई थी क्या? कबीर रिया को सफाइयां भी देगा, लेकिन रिया मानने के लिए आती ही नहीं। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कबीर अपनी भाभी और अपनी माँ को साफ साफ कह देता है, शादी करूंगा तो रिया से, आप मेरे लिए रिश्ते देखना बंद कर दें। कबीर की माँ बीना, उसने भी कबीर को कह दिया, अगर तुम रिया से शादी करना चाहते हो तो मेरा फैसला भी सुन लो, तुम्हारी शादी होगी तो मेरी मर्जी से। अरे रिया विया वाला कोई चक्कर नहीं है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कबीर बड़े गुस्से से अपनी माँ के सामने कह जाता है, अगर आप मेरी रिया से शादी नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी कंवारा मर जाऊंगा, लेकिन किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूंगा। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे रिया की बड़ी बहन अस्मा रिया से कहती है, कबीर तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं, कोई मोहब्बत नहीं करता तुमसे, वो सिर्फ दिल लगी और टाइम पास कर रहा है, और वो घटिया लड़का है, लड़कियों के साथ खेलना उसकी हॉबी है। रिया अस्मा की ये बात सुन के कहेगी कि बात सुने, अगर कबीर मेरे घर में रिश्ता लेके आ जाता है तो क्या आप मेरा रिश्ता दे देंगे? अस्मा रिया से कहती है कि तुम भूल चुकी हो, वो तुम्हारे और मेरे बाप की मौत का मुजरिम है, तुम किस तरह उसके साथ दिल लगा बैठी, कोई शर्म कोई या डूब मरने का मकाम है रिया। लेकिन तुम्हारे सर के ऊपर जो मोहब्बत का जुनून चढ़ा है ना, बहुत जल्द उतर जाएगा जब वो लड़का अपनी औकात दिखाएगा तुम्हें। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कबीर की बड़ी भाभी वफा अपनी छोटी बहन से कहती है कि कबीर की माँ बहुत ही ज्यादा सख्त है और वो कभी भी तुम्हारी शादी कबीर के साथ नहीं होने देगी, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक हल है। वफा भाभी ने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम अबीना के खाने में रोजाना कोई ना कोई गोली डाल दिया करो, आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग फालज हो जाएगा और बीना आंटी बिस्तर पे लग जाएंगी, और फिर वही होगा जो मैं और तुम चाहेंगे। वफा भाभी की छोटी बहन ने कहा, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है आंटी से, और अगर कबीर से पकड़े गए तो इस घर से आप और मैं, हम दोनों को निकाला जाएगा। वफा अपनी छोटी बहन को तसल्ली देगी और कहेगी कि तुम इस तरह की फिक्रें मत करो, सारे मेरे काम है, तुम्हें जो कहा गया है बस उतना करो। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कबीर का बड़ा भाई मुबीन कबीर के कमरे में आता है और आके उसको साफ साफ समझा देता है कि तुम्हें नहीं पता, रिया की बड़ी बहन वो पहले मेरी बीवी थी, और मेरी बीवी रिया की बड़ी बहन बदकिरदार थी, इसी वजह से मैंने उसको तलाक दे के भेजी थी। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती, जब उसकी बड़ी बहन नाजायज ताल्लुक और नाजायज औलाद पैदा कर सकती है मेरे होते हुए, और उसकी छोटी बहन के भी यही गुल होंगे, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं पता वो हमारे दुश्मन की बेटी है, और दुश्मन की बेटियां भी दुश्मन ही होती हैं, घर की बहुएं नहीं होती, और इस घर को वो वारस नहीं दे सकती। कबीर मुबीन से कहेगा कि भाई आप तो मेरी बात सुने, आप ही मेरी सिफारिश करें माँ के आगे, लेकिन आप मुझे समझाने के लिए आ जाते हैं बार बार। मुबीन कबीर से कहेगा कि मेरी बात सुनो, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं कहता हूँ कि तुम हर मुश्किल से बच जाओ, और तुम्हारा फायदा इसी में है अगर तुम मेरी बात मान लो। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे रिया की दोस्त कश्यप आती है रिया के कमरे में और आके साफ साफ कह देती है, अगर कबीर ने तुम्हें शादी और कोर्ट मैरिज का मशवरा दिया है तो कर लो, वरना कबीर में कोई कमी नहीं है, वो मासूम और सीधा साधा शरीफ इंसान है जो तुम्हारे चुंगल में आ गया है, यानी कि तुमसे प्यार करने लगा है, और प्यार भी इतना दीवानगी और आशिकी तक, और तुम क्यों नहीं उसकी बात मान लेती। रिया कश्यप की बात को काबिले गौर करेगी। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे रिया कबीर को कॉल करेगी और कहेगी कि ठीक है, तुमने मुझे कहा था कि कोर्ट मैरिज कर लो, आज रात तुम मुझे कम घर से लेके बैठ जाओ और हम दोनों सीधा जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कबीर रिया से कहेगा, अगर ये स्टैंड लिया है तो फिर पीछे मत